बाबा ये पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। हाँ हाँ, इसकी टेंशन नहीं लो। सुल्तानपुर में अपना बंदा है, मैं उसे कह दूंगा, उसे के पैसे उठा लेना, आहिस्ता आहिस्ता वापस दे देना, बस। लेकिन इतने ज्यादा पैसे हम कैसे। टेंशन नहीं। और ये भी आपको मैंने जो साइन करवाए थे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी पढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ। ये वो पप्पू पढ़ रहा था जी। पप्पू, किताबें उठाओ, अंदर चलो यासिर, अंदर बैठते हैं। आप लोग क्यों जा रहे हैं? वो आप चाय पियेंगी रेस्ट वाली? बिल्कुल पीऊंगी। भिजवाता हूं, चलो। आपका गधा कैसा है जी? गदा, दारा नाम है उसका। बैठे हैं, बताना पड़ता है आपको। दारा का मतलब होता है गिफ्ट। कमाल है जी। दरअसल बाबर जी, मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करने आई थी। जी मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जी, हुक्म करें। जानवर इतना बड़ा है और मेरे पास जगह कम है। मुझे लगता है उसके साथ ज्यादती है कि उसको मैं अपने पास रखूं वहाँ पर, लेकिन मैं उसे रखना चाहती हूँ। इनफैक्ट उस जैसे कितने और जानवर हैं जिनके मालिक अच्छे नहीं हैं बाबर जी। कितने हैं जो गलियों में फिर रहे हैं, गाड़ियों के नीचे आके मारे जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मगर कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं है। मैं ना वो सारे जानवर रेस्क्यू करना चाहती हूँ बाबर जी, मगर मेरे पास जगह नहीं है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितने हो सके उतने पैसे भी पे कर दूंगी। आप जगह ढूंढने में मेरी मदद करेंगे ना बाबर जी? जी, करते हैं कुछ आपके दारा साहब के लिए कुछ। एक और गल भी है। जी, तुसी बड़े क्यूट हो जी। कसम। बस नहीं। कसम। ये एक जगह है, आप देख लें, अगर आपको पसंद आ जाए तो। गुजारा हो जाएगा। ऐसा वैसा? बाबर जी, आपको नहीं पता आपने मेरे लिए मेरा काम कितना आसान कर दिया है। बल्कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं 2-3 बंदे भेज दूंगा। आपने यहाँ कोई रद्दो-बदल करवा रही हो तो करवा लीजिएगा। नहीं 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 नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। आप बस देखिएगा कि चंद दिनों में ही ये जगह कितनी आबाद हो जाएगी। तो आपका सबसे पहला मेहमान खेलू का दारा होगा। वो ना जी, मैंने खेलों से भी एक्सक्यूज करना है। पता नहीं उस दिन मैंने उसे क्या कुछ बोल दिया गुस्से में। सीरियसली। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसने गलत किया था। बस ऐसे ही है ना बाबर जी। पता है, जब जानवरों पे जुल्म होना बंद हो जाएगा ना, तो इंसानों पे जुल्म होना भी रुक जाएगा। वो कैसे जी? वो ऐसे के जानवर मासूम होता है जी, बेजुबान होता है, बेबस होता है। आप उसको मारेंगे, इस पे जुल्म करेंगे, तो आपको बदले में कुछ नहीं कह पाएगा ना। बस इसी से क्या होती हैं कि आदतें डेवलप होती हैं, आदतें पुख्ता होती हैं, और यही लोग बाहर जाकर इंसानों पर भी जुल्म करते हैं, कमज़ोर इंसानों पर। बड़ी अजीब बात की है आपने, मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं। तो सोचा करें ना जी। अच्छा, मैं आपको समझाती हूँ। क्या होता है ना, कोई भी सोसाइटी अपने जानवरों के साथ कैसा सलूक करती है, उससे उस सोसाइटी की ज़हनी सेहत के बारे में पता चलता है। हाँ, अगर आप जानवरों पे जुल्म नहीं कर रहे तो इंसानों पे कैसे करेंगे? मगर यहाँ तो इंसानों को कोई नहीं पूछता, तो जानवरों को कौन देखेगा?
मैं देख रही हूँ ना जी? जानवरों को। मेरा मतलब है जी कि देखिए, अभी तो इंसानों को ज्यादा जरूरत है जानवरों से देखने की। तो आप देखें इंसानों को, मैं जानवरों को देख लूंगी जी। आपको नहीं लगता कि ऐसे फिर जीवन नगर में कोई बेआसरा नहीं रहेगा? खेलू की हालत देख के आपसे कौन इख्तिलाफ कर सकता है? वैसे ओवर जी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बुरा नहीं है, हंसते हुए भी काफी ओके लगते हैं जी। हंसते रहा करें जी, थोड़ा केरा बेल आना है जी। ऐसे, ऐसे, ऐसे। लो जी, नवी सुन लो। अब्बा, कोई गलत बात तो नहीं कह रहा वो? हाँ जी, नई नस्ल के लिए तो कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए कि समझ नहीं है तुम लोगों को इन बातों की। कल को मेरा खानदान मुझे बिठा के 100 बातें करेगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद बेटी को कुछ नहीं दे सका। आप फिर खानदान वालों को लेकर बैठ गए? हाँ जी, इसलिए कि मेरा खानदान जरूरी है मेरे लिए। मैंने उठना बैठना मिलना मिलाना है इसी खानदान में, और नाक कटवानी है मेरी। आप एक बार सुन तो ले। वो सुन लिया भाई, तुमने नहीं सुना? देखो मेरी बात सुनो, उसे कह दो कि मेरे अब्बा जी नहीं मानते, और आइंदा ऐसी फजूल बात मत करे। कुछ नहीं चाहिए मुझे, पल्ले भी कुछ नहीं दे, चाहिए भी कुछ नहीं। सब कुछ बेहतरीन है, बस बारिश में मसला हो सकता है जी। नहीं बस। अच्छा सुने ना, मैंने तो आपको बता दी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में, आपने नहीं बताया जी। आपका क्या है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट तो ये जीवन नगर है जी, इसके अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं। अल्लाह बख्शे, वालिद साहब से वादा किया था कि जिस तरह उन्होंने जीवन नगर का ख्याल रखा है उसी तरह मैं भी रखूंगा। आपने तो अपना वादा पूरा कर दिया जी, और ख्वाब भी। आपकी क्या ही बात है। हाँ, किसी हद तक। बाकी जब तक जिंदा हूं कोशिश करता रहूं। अच्छा सुने, मैंने सुना है कि आपके वालिद साहब बड़े बहादुर आदमी थे। वो अकेले छुड़वा कर लाए थे 50 मुसलमान लड़कियों को। आपने भी सुन लिया है? कैसे ना सुनती, बच्चे बच्चे का पता है। यहाँ पर वैसे भी क्या छुपता है। अच्छा सुने, वो कुछ बातें नहीं पता मुझे। बाबा जी, आपकी वाइफ वो खेलू आ गया। ओए दारा, हाय। सुने, सॉरी उस दिन के लिए, पता नहीं क्या कुछ कह दिया उस दिन। कसमें जी? एक साजिश इधर बब्बर शाह के डेरे पर मेरी नाक के नीचे हो रही थी, और एक साजिश उधर हो रही थी। 3 महीने के अंदर अंदर प्लस्तर साबिर शाकिर ने मिलकर बब्बर शाह की फोटोकॉपी तैयार कर ली थी।
दुकानदार अम्मी से कहता कि बाजी आप ही बता दें, और अम्मी ने पता है क्या कहा? क्या कहा? 3500 ना कर। और मेरी तो हालत देखने वाली थी। मैं तो कभी बाहर देखूं, कभी अंदर, कभी ऊपर छत पर और कभी काउंटर पर। मतलब मैं अम्मी के साथ होकर भी ना नहीं थी उनके साथ। और फिर आगे से पता है वो क्या कहता? भाजी एदी भी की लोड़ है, तुसी एंजी ले जाओ। पहले मुझे ये बता कि ये क्या कॉम्बिनेशन है, और गेंजा की शर्ट के साथ सिल्क का दुपट्टा कौन मैच करता है? यार अम्मी और चाची के काम तो तुझे पता ही है। मैं थोड़ी देर के लिए साथ वाली दुकान पर जूते देखने के लिए क्या गई, और पीछे से उन दोनों ने ये कारनामा करके दिखा दिया। अब इतने सारे काम है और एक अकेली जान में। तुम्हें तो कहा था कि साथ चल पड़ो, मगर तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। नहीं निदा, नखरे की क्या बात है, वो बस अब्बा की तबीयत नहीं ठीक थी। अरे हाँ यार, अब कैसी तबीयत है अंकल की? अब तो बेहतर है। अच्छा परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगे। ला दो। अच्छा वो तुमने ज्वेलरी खरीद ली? नहीं यार, टाइम ही कहाँ मिला है। वैसे जाना तो है। तुम क्यों पूछ रही हो? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे साथ चलोगी। वो मेरे पास ना कुछ ज्वेलरी है, देखो। कैसी लगी? बहुत ही खूबसूरत है ये तो। है ना, खूबसूरत तो है। मैं सोच रही थी अगर अभी तुमने शादी की ज्वेलरी नहीं खरीदी तो तुम यही खरीद लो मुझसे। हमें भी पैसों की जरूरत है, हमारी भी हेल्प हो जाएगी। कैसी लगी? प्यारी है ना? प्यारी, बहुत प्यारी है। अच्छा यही है या और भी है? नहीं नहीं, और भी है, लेकिन घर पर है। अभी मैं यही लाई हूँ बैग में। तो एक काम करते हैं ना, ये अम्मी को भी दिखा देते हैं। हाँ हाँ सही है, बहुत ही प्यारी है। तुम्हारी माँ को तो कभी नहीं देखा ये सब पहने हुए। आंटी आपको तो पता है, अम्मा बहुत सादा थी, वो तो कांच की चूड़ी भी नहीं पहनती थी। अम्मी इसके इसके स्टोन्स देखे कितने प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मुझे ये पसंद है, मैं तो यही लूंगी। हाँ प्यारा तो बहुत है, आधा वजन इन मोतियों का है और है भी बड़ा पुराना। तो आंटी निदा और मैं जाएंगे ना मार्केट, इसको पॉलिश भी करवा लेंगे और रेट भी लगवा लेंगे। क्यों निदा? हाँ हाँ, साथ चलेंगे। जाने की क्या जरूरत है, वो है ना, वो क्या नाम है उसका, खालिद सुनार, निदा के अब्बा की बहुत अच्छी सलाम दुआ है उसके साथ, उसी को बुला लूंगी, उसी को दिखा लेंगे। ये भी ठीक है। ये दिखा। ये सब तुम्हारा है? तुम तो हनीफ कबाड़िया की बेटी हो ना? वो बताओ ना खालिद सलीम भाई। बता दो जी, मैं अभी आया। हैं? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, तबीयत से ठीक है ना? आपसे एक ज़रूरी काम था। आप ज़रा पास ही है ना? मैं उसके नंबर पे लोकेशन सेंड कर देता हूँ। आपको जीवन नगर आना होगा, बस फ़ौरन ही आ जाएं तो बेहतर है। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए हाजी साहब, तबीयत ठीक है ना जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आए आए।
जी, तो आप ये खरीदना चाहते हैं? जी क्यों, क्या क्या हुआ? क्या काम करते हैं आप? हमारा जनरल स्टोर है जी अपना जीवन नगर में। क्यों? बेटी, आप ये जेवरात बेचना चाहती हैं? जी आपने बताया है कि ये आपके खानदानी जेवरात हैं। जी और आपको पता है ये क्या है? नहीं, नहीं ना, हमें भी ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये आपके पास कहां से आए। देखिए, अगर आप इसे बेचना ही चाहती हैं तो मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस नवादरात की अच्छी कीमत दे सकते हैं, और बाकी का जो हिस्सा बनेगा वो हम रख लेंगे। नहीं नहीं हाजी साहब, ये तो हम खरीदना चाहते हैं जी। सुच्चल याकूत है, और आपको पता है हमारी 3 नस्लें गुजर गई हैं यही काम करते करते, और 60 साल से हमारा अंदाजा भी कभी गलत नहीं हुआ। अभी तो इसका वजन करना भी बाकी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये चंदन 65-70 लाख का है। एक? जी, मियाँ खरीद पाएंगे आप? हाँ, आजमाबाद के सुल्तान और चांदपुर के नवाबों के यहाँ ऐसे जेवरात देखने को नसीब होते थे, आज फिर हमने देख लिए। हाँ। बेटी, ऐसे जेवरात बहुत कम लोगों को रास आते हैं, एहतियात कीजिएगा। चाय पी लेते हैं? नहीं, मैं चाय नहीं पीता। लग तो रहा था कि महंगा है, लेकिन इतना कीमती होगा इसका अंदाजा नहीं था। तो पहले ही क्यों नहीं बताया एक दिन में? वो अब्बा की वजह से, नहीं तो अभी भी नहीं पता। उन्होंने मना किया था, लेकिन मैंने सोचा कि इसे घर में क्यों रखें, बेचेंगे तो हमारे ही हालात बदलेंगे। और कितना है? काफी सारा है। अमीर का अमीर से अमीर तर और गरीब का गरीब से गरीब तर होना दुख की बात है, लेकिन भाई जीवन नगर में इससे भी बहुत बड़ा दुख दरियाफ्त हो चुका था, एक गरीब का अचानक से अमीर तर होना। हेलो डोरी, जोरी के हम कान चेक करेंगे। अब तो मुझे आपके तमाम फैमिली मेंबर्स के नाम भी याद हो गए, डोरी, टीटू, दारा और सेल्फी। जैसे मुझे याद हो गए हैं आपके फैमिली मेंबर्स के नाम, जैसा कि गुल्लो, बग्गा, बाबू। अब आप खुश हैं? बहुत ज्यादा बाबर जी। आपको पता है, यहाँ आकर मुझे लगता है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। अंदर आ जाओ। आपको एक मजे की बात बताऊं, जानवर जो है ना बातें करते हैं, ऐसा गुस्सा भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, लाड करते हैं, प्यार करते हैं, सब बातें करते हैं। आपने कभी की है जानवरों से बातें? नहीं, जानवरों से तो नहीं की, अलबत्ता जानवर नुमा इंसानों से बहुत दफा की। कितनी गलत बात है, आपने उन बुरे इंसानों को जानवरों से मिला दिया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपको पता है अवर जी, ये जो जानवर है ना, ये इंसानों की निस्बत बड़े मासूम और अच्छे होते हैं जी। इनके कोई 2-2, 3-3 चेहरे नहीं होते।
अगर आप इनको अच्छे नहीं लगे तो ये आपको फौरन बता देंगे। इनफैक्ट अगर आप इनको प्यार करेंगे ना, ये आपको अपना दोस्त बना लेंगे। लेकिन जो इंसान होता है ना जी, वो मैनिपुलेट करता है, वो धोखा देता है आपको। तो ये इंसानों के धोखों ने आपको ये जानवरों के करीब किया है? पहुंच गई आप तक भी मेरी कहानी? अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों माजरत कर रहे हैं? माजरत तो उससे करनी चाहिए थी ना। लेकिन खैर, कसूर मेरा भी था। मेरा ये ख्याल था, बल्कि खाम ख्याल था, कि जो ऊपर से इतना उजला, इतना शफाफ दिखता है, वो अंदर से भी वैसा होगा। लेकिन वो तो अंदर से बड़ा स्याह निकला जी। मैं बहुत अरसा काफी डिप्रेस्ड रही, बात खुदकुशी तक भी पहुंच गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिंदगी इतनी बेवकूफ थोड़ी है कि आप उसको जाया कर दें। और वैसे भी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने को नहीं कहते, दूसरों के लिए जीने को कहते हैं ना। तो बस तब से सुकून में हूं। ये तो हो गई मेरी कहानी। आप बताएं। मेरी कहानी यह है कि मैं जो मर्जी कर लूं, मुझे सुकून नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी वजह से मेरा सबसे कीमती रिश्ता मैं माफी चाहता हूं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। ना कर कैसे? नादिया, ये तूने क्या कर दिया है? वो बेबे सुल्ताना पूरे जीवन नगर में बता देगी। तो क्या हो गया यार, हमने कौन सा कोई चोरी की है? यहाँ बैठो। तुम और अब्बा तो खामखा डरते रहते हो। अब मुंह क्यों बन गया है तुम्हारा? सोचो, 60-70 लाख का सिर्फ एक कड़ा। हाय, मैं तो बेहोश ही होने वाली थी। और वहां ना सारे कारोबारियों का मुंह बना हुआ था, बिल्कुल जैसे तुम्हारा मुंह बना हुआ है। मुझे तो बताना चाहिए था ना पहले तुझे। हाँ, तुम्हें बताना चाहिए था तो मुझे ये खुशी मिलती। सोचो, खजाना बिक गया तो हमारा बड़ा सा घर होगा, बड़ी सी गाड़ी होगी, नए नए कपड़े होंगे, नए बस 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 बस, खजाना बिकेगा तो ना। बिक जाएगा, तुम बस वहां देखो। पागल। मैं माजरत चाहता हूं, उस दिन मैं अचानक चला गया। अरे बाबर जी, आप माफी ना मांगा करें जी। कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? आपसे तो पूरा जीवन नगर डरता है। वैसे आपको किस चीज से डर लगता है? अब नहीं लगता जी। अब पास कोई खोने वाली चीज नहीं है। इसका मतलब है पहले थी। चाय अच्छी बनाई है आपने। आप अपने दुख किसी के साथ शेयर नहीं करते ना? कर लिया करें, दिल हल्का हो जाएगा। जिस तरह औलाद किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, इसी तरह कुछ दुख भी संभाल के रखने पड़ते हैं।
बल्कि पालने पड़ते हैं बच्चों की तरह। हो सकता है अबर जी कोई आपके दुख भी अडॉप्ट करना चाहता हो, औलाद की तरह। वो तुम्हारी भाभी खुद देख के आई है अपनी आंखों से, बता रही थी संदूक भरा हुआ है। एक हार की कीमत लगवाई है कारोबारियों ने। कितने का है भला? कितने का? 2 करोड़ का। 2 करोड़? हाँ जी, अब तुम खुद ही हिसाब लगा लो पूरे संदूक का। और जनाब जी, हनीफ कबाड़िया अब करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बन चुका है, अरबपति। भाई अगला चाहे तो अब पूरा जीवन नगर ही खरीद ले। और ये फकीरा इतना कुछ दबा के बैठा हुआ था और हमें पता ही नहीं चला। और क्या, वो साले की खैर खबर मैं लेता रहा। वो एक दफा तो डॉक्टर के पास भी लेकर गया था, अपनी जेब से दवाई लेकर दी थी। वो अच्छा भला था, और भला मुझे ही बता देता, पर नहीं, जिक्र तक नहीं किया। हाँ, ये फकीरिया वो सारी जिंदगी मुझसे मांग मांग कर सूटे लगाता रहा। हाँ? और मुझे भी भिनक तक नहीं पड़ने दी उसने। ये अच्छा नहीं किया फकीर ने। सही बात है। और इस कबाड़िए की तो लॉटरी निकल आई। लॉटरी ऐसी वैसी? फिक्र न कर, देखना मैं उसके साथ करता क्या। मैं भी पूरी खोज लगा। और सेठ हनीफ साहब, सब खैरियत है ना? अब्बा चाय ले लें। अच्छा बेटा, कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ पारफीक। माशाल्लाह, बड़ी सुगड़ बच्ची हैं। बहुत नेक बच्ची हैं। जी जी। अजीम बाप की बेटियां हैं। मैं तो हैरान हूँ कि आज पहली बार मेरे घर में इतने मेरे मल्लेदार आए हैं। मैंने कहा अभी फौरन चलो, अभी जाकर मिल लो, क्योंकि अब तो हनीफ जो है वो बड़े बंदे बन गए हैं ना। हो सकता है कल को हमसे मिलने के लिए इनके पास टाइम हो ना हो। और नहीं फारूक, ऐसी बात नहीं है, क्या बड़ा होना है, बस ठीक है। नहीं हनीफ भाई, हम गरीब लोग हैं। अब देखे ना, आप तो अब सेठ हनीफ हो गए हो ना। वैसे सोचा क्या है आप? उस पैसे का करना क्या है? नहीं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। वैसे ये जो मेरा जो बेटा है ना, मेरा बेटा प्रॉपर्टी का काम करता कर ले। है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का काम करता मेरा बेटा, आपको पता ही है। वो कहता था कि चाचू हनीफ से कहिएगा कि किसी वक्त भी कोई प्लाट, जमीन, घर वगैरह की जरूरत हो तो बस एक छोटी सी कॉल करनी है। और वैसे देखो ना, अब हनीफ इस घर में थोड़ी रहेगा। हम सानी साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अब ये दौर प्रॉपर्टी का नहीं रहा, अब ये इस मोबाइल का दौर है, और आने वाला दौर भी इसी मोबाइल का होगा। मेरा कारोबार तो देखा ही आपने, बताना जरा। मैं चाहता हूं कि हम दोनों भाई मिलकर ना ये मोबाइल का कारोबार जो है ना, इसको खूब आगे तक लेकर जाएं। क्या ख्याल है आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, मौत तो बरहक है, इसमें कोई शक नहीं। हनीफ भाई, मैं तो कहता हूँ मौत के बाद की तैयारी करनी चाहिए हमें। ये दुनियावी मालो मता तो यहीं रह जाना। हमने मस्जिद के साथ अब मदरसा तामीर कर रहे हैं। इस तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें और दुनिया और आखिरत की नेकी समेटें। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। हाँ जी, बिल्कुल जी, बोले। आपको पूरा हक है जी आपको बोलने का। सेठ साहब हैं आप जी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। देखें जी, अभी तो मैंने उसमें से कुछ भी नहीं बेचा, तो हम बिकवा देते हैं ना। मेरा बेटा प्रॉपर्टी का किबला बड़े कारी साथ के बहुत ताल्लुकात हैं, उनसे मदद देते हैं। अब कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। हमारे भी ताल्लुकात है, हम बता देंगे। मुझे बात तो करने दे, बात करने दे मुझे ना। सेठ हनीफ भाई, हमें भी तो खजाने का दर्शन कराए ना, हमें दिखाए ना, ताकि हम भी कल को लोगों को बता सके कि हमने खजाना अपने चश्मे तर से देखा था। क्यों भाई? एक मिनट भाई, एक मिनट। अब आप सारे पहली बार मेरे घर में आए हैं और आपने फरमाइश भी की है
तो चलो औखे सौखे पूरी कर देता हूँ। आप चाय पिए, मैं खजाना लेकर आता हूं। देखा, मैंने कन्विंस किया। वाह जी वाह। वैसे जा सकते हैं। और यार खुदा की कसम, ये बक्सा हमारी दादी का था। अच्छा जी। ये जब आया ना हिजरत करके बटाला से, तो मेरी परदादी साथ लाई थी। अच्छा। ये 4-5 महीने तक तो इधर ही था। जो हमारा कमरा ना ऊपर वाला कबूतरों के साथ छज्जे वाला, हाँ, उसमें रखा हुआ था। ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये फकीरे के हाथ कैसे लग गया। वैसे ये बक्सा किस रंग का था? काले रंग का। हनीफ को तो ब्राउन रंग का मिला है। ओए आओ, तो उसने बदल लिया होगा ना, सामान तो बीच में हमारा ही है। ओ चल बस यार। यार देखो, तुम हंस रहे हो, तुम खुद ही सोचो कि अगर वो शुरू से उसके पास इतने पैसे थे तो ये फकीरों की तरह झोंपड़ियों में क्यों रहता था? ये उसी तरह जैसे तेरी दादी का खजाना था और तू रंग करता था। यार अगर मुझे इतनी दौलत मिल जाए ना तो कसम से फिर क्या करेगा? तेरी भाभी को लेकर भाग जाऊंगा, पहाड़ों में घर बनाऊंगा। तुम्हें मिलेंगे तो तुम क्या करोगे? भाई मैं तो यही घर बनाऊंगा जीवन नगर में। किसके साथ? अरे भाई बता ना, बाहरी चल अपनी, बता ना यार। नहीं चपली, बात जो है ना होनी चाहिए असूल की। और असूल की बात ये है कि ये जो हनीफ है ना, फकीरे की जायदाद का वारिस नहीं बनता, बल्कि बिल्कुल ही नहीं बनता। क्यों मौलवी साहब? इस्लामी कवानीन के तहत तो बिल्कुल भी नहीं। देखा, फकीरे की जायदाद का हकदार और वारिस वो बनता है जो उसका सबसे ज्यादा करीबी हो, है कि नहीं? और देखो यार, ये फकीरा जो है ना, सारी जिंदगी मेरे ढाबे से रोटी खाता रहा है। वो 3 टाइम में उसको चाय पिलाता था अपने हथी। मुझसे ज्यादा करीबी कौन होगा उसका? कैसी बातें कर रहे हो तुम चपली? फकीरा जो था ना, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह था क्या, बल्कि अब भी है। जब वो जिंदा था ना, तो मैं अक्सर उसकी झोंपड़ी में उससे मिलने के लिए जाता था और उससे पूछता था कि फकीरे, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। वो दरवेश आदमी आगे से टूटे हुए दांतों से हंसकर कहता, नहीं रफीक पा, मुझे तुम्हारे होते हुए भला किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? हाय 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 हाय। क्या वाकया याद आ गया मुझे। सख्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और बारिश भी हो रही थी, बिजली चमक रही थी और कुत्ते भौंक रहे थे। मैं अपनी दुकान में हीटर के आगे बैठकर हीटर सेक रहा था कि मुझे अचानक फकीरे का ख्याल आ गया। मैं आओ देखा न ताओ, मैं बरसात में भीगता भकाता हुआ फकीरे की झोंपड़ी में जा पहुंचा और मैंने क्या मंजर देखा कि फकीरा सर्दी से अकड़कर यूं मरूंडा बना हुआ था। मैंने उसको यूं हाथों पे उठाया और अपनी दुकान में लाकर हीटर के सामने यूं उसको लिटा दिया। थोड़ी देर के बाद कड़क की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो फकीरे ने अपने टांगों को दोनों को यूं स्ट्रेच किया और खड़ा हो गया। मैंने उसको अपने हाथों से कैपुचिनो कॉफी का एक बड़ा सारा मग जो है ना, वो बनाकर पेश किया। उसने वो इक्को डीक में पी लिया और इजहार शक्कर के तौर पर मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसके बाद वो कई दिन तक मेरी दुकान के अंदर ही रहा। मैं तुम्हें बताता हूँ पारफीक, मैंने भी अपनी मस्जिद के दरवाजे फकीरे के लिए खुले रखे थे। हालांकि लोग मुझे कहते थे कि ये चल्ला सा है, इसे बाकी पलीती का क्या पता, मौलवी साहब आप इसे मस्जिद में क्यों आने देते? लेकिन मैं कहता कि ना भाई ना, बात ये है कि फकीरा अल्लाह के घर में आया है और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन कितना पाक है और कौन कितना पलीत है ना। बेशक बेशक फकीरे के लिए लंगर में से हिस्सा भी मैं अलग से रखता था।
बिल्कुल ठीक बात कही आपने। देखें मौलवी साहब, आपकी इस बात के बाद ना ये बात पक्की हो गई है कि फकीरा पूरे जीवन नगर का साझा था। इसलिए फकीरे की सारी जमा पूंजी जो है ना, उस पर सबका साझा हक होना चाहिए, है कि नहीं? यार बात तो तू ठीक कह रहा है पारफीक। ओ पारफीक हमेशा ठीक बात ही करता है चपली। बताएं ना मौलवी साहब जरा इसको। जी जी, बजा फरमा रहे हैं। क्या 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 हिस्सा दूं? किस बात का हिस्सा भाई? पागल हो गए हो? मैं तो किसी को एक तेला भी ना दूं। याद नहीं, पूरे जीवन नगर के सामने बब्बर शाह ने क्या कहा था कि फकीरे की झोंपड़ी में से जो कुछ भी निकलेगा वो पा हनीफ का होगा। अब उसमें से कख निकले कि लख निकले, और ये तो मेरी किस्मत है ना कि उसमें से ये सब निकल आया। तुम्हें किस बात का कुछ दूं भाई? यार मेरे ख्याल में ये काम 2-3 माह में खत्म हो जाना चाहिए। बॉस ने सिर्फ 3 महीने का टारगेट दिया है। ओए क्या तुम 1-2 महीने की बात कर रहे हो? ये ठीक से काम करे ना तो 1 महीने में हो जाएगा काम। हाँ ओए, एक महीने में सारा काम खत्म करना है तुम्हें, समझ आई बात? अगर तूने वक्त पे काम ना खत्म किया ना तो वहां आकर खुद मारूंगा तुझे। घूर क्या रहा है? तू मारेगा बब्बर शाह को? तेरी इतनी औकात होती तो तू कब का मार चुका होता।